आज का हमारा टॉपिक है लोकतंत्र। लोकतंत्र है डेमोक्रेसी। लोकतंत्र को पहले तो हम ये देख लेते हैं कि लोकतंत्र है क्या है। जैसा कि उसका शब्द है लोक और तंत्र, यानी लोगों का शासन, लोगों का तंत्र, यानी जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। यानी इसमें सारे लोग क्या होते हैं, जनता द्वारा प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता द्वारा चुने जाते हैं। अरस्तु से लेकर आज तक प्रमुख रूप से तीन तरह की शासन प्रणालियां रही हैं। एक तो रही है राजतंत्र, कुलीन तंत्र और अब है लोकतंत्र। लेकिन राजतंत्र और कुलीन तंत्र में क्या हुआ कि उसमें एक वर्ग विशेष का ध्यान रखा गया और बाकी जो जनता, आम जनता रही, उसको क्या है, उनकी अनदेखी की गई। इसलिए वो लगातार क्या है, हाशिया पे चले गए। हाशिया पे चलते हुए आज खत्म हो गई हैं और लोगों का ध्यान जो है लोकतंत्र की ओर बढ़ा और आज विश्व में अधिकतर देश जो है वो लोकतांत्रिक देश है या लोकतंत्र को अपना रहे हैं या अपना चुके हैं। तो लोकतंत्र की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या है, जनता का प्रतिनिधित्व, दूसरा है जनता के हितों का रक्षण और तीसरा है जनता के प्रति उत्तरदायित्व। जनता का प्रतिनिधित्व का मतलब है कि जनता द्वारा अपने प्रतिनिधि चुने जाते हैं और वो जो है शासन में यानी शासन सत्ता में भेजे जाते हैं। अपने प्रतिनिधि चुनने का मतलब है कि उनके द्वारा, क्योंकि इतनी ज्यादा जनसंख्या है कि वो अपने आप कहीं सारे पब्लिक प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती, उससे अराजकता की स्थिति हो सकती है। इसलिए लोकतंत्र में अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया और वो अपने प्रतिनिधियों को चुनकर जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा है जनता के हित, क्योंकि जनता ने उनको चुना है इसलिए वो जनता के हितों की बात करते हैं और जब जनता के हितों की बात करते हैं तो जनता के हित उसमें सुरक्षित होते हैं। यानी वो जनता के हितों की अनदेखी नहीं कर सकते। अनदेखी करेंगे तो उनको पता है कि जनता ही हमको शासन प्रणाली है, जनता ही हमको यहाँ तक भेज दिए। तीसरा जनता के प्रति उत्तरदायित्व, उनका जो उत्तरदायित्व है जनता के प्रति, जनता की भलाई के लिए, जनता ही सब कुछ है उनके लिए। अगर जनता की अनदेखी करेंगे तो उन्हें पता है कि चुनाव के दौरान हमें जनता के बीच जाना है और ऐसे में जनता क्या है, हमको सबक सिखाने के रूप में हमको सत्ता से बाहर कर सकती है। इसलिए जो सत्ता में उनका उत्तरदायित्व तो ये जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वो जनता के प्रतिनिधि है। इसके बाद है लोकतांत्रिक शासन के मूल लक्षण। जो लोकतांत्रिक शासन के मूल लक्षण है उनमें सबसे वो है लोकपरता में विश्वास। लोकपरता में लोगों की जो सुपर शक्ति है उसमें विश्वास करना। उसके हैं तीन, लोकप्रिय और नियतकालीन चुनाव। अगर ऐसी सत्ता, लोकपरता में विश्वास करने वाली सत्ता चाहिए तो उसके लिए जो है लोकप्रिय और नियतकालिक चुनाव, यानी एक निश्चित समय में चुनाव होने चाहिए और वो भी लोकप्रिय ढंग से होने चाहिए, यानी जिनसे लोगों को ये लगे कि ये हमारे फेवर की बात कर रहे हैं और क्या है, जो चुनाव में हमारी भागीदारी है वो निश्चित समय के लिए हो रही है और उस दौरान क्या है, हम क्या है, जो हमारे अनुकूल कार्य न कर सके उनको हम दिखा सके कि क्या है कि आप अच्छे कार्य नहीं कर पा रहे। लोकप्रिय नियंत्रण, यानी लोगों के द्वारा ही सत्ता पर नियंत्रण करना। अब लोकप्रिय नियंत्रण का मतलब क्या है, कई चीजें जो एक दल सत्ता में आ जाता है, एक सत्ता विरोध में रहता है, वो भी प्रतिनिधि होती है और वो उस पर क्या है, नियंत्रण का कार्य करते हैं। लोकप्रिय प्रभाव और उत्तरदायित्व, यानी लोगों का प्रभाव जो है वो क्या होता है, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और उससे क्या है, उनकी उत्तरदायित्व की जो क्षमता है प्रतिनिधियों की वो बढ़ती है। दूसरा है राजनीतिक और नागरिक समानता। आपने देखा होगा कि राजनीतिक और नागरिक समानता का मतलब है कि जो राजनीति के तौर पे हमको अधिकार दिए गए हैं, आपने देखा होगा कि राजनीति के तौर पे हमको जैसे अधिकार क्या दिए जाते हैं कि चुनाव मत दे सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, सरकारी पद धारण कर सकते हैं और नागरिकता के आधार पे हम संगठन बना सकते हैं, भाषण कर सकते हैं, अब व्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सारी चीजें एक समान हमको दिए गए हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान और गौरव, आपने देखा होगा कि इस स्थिति में जो व्यक्ति हैं उसमें उनका व्यक्तित्व का गौरव बढ़ता है, उनका सम्मान होता है, क्योंकि क्या है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में सबको अपने बोलने का अधिकार, सबको कार्य करने का अधिकार, सबके पास क्या है, अधिकार दिए गए हैं। इसलिए उनके सम्मान का और गौरव का ध्यान रखा जाता है। मानवीय विवेक में विश्वास, ये जो मनुष्य है, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, उसके विवेक पर विश्वास किया जाता है। विवेक का मतलब है उसकी भावनाओं, उसकी भावनाओं का कदर किया जाता है, उसका आदर किया जाता है और उसके आधार पे ही उसमें क्या है, विश्वास पैदा किया जाता है।
बहुमत का शासन। आपने देखा होगा कि क्या है, लोकतंत्र में क्या होता है, जनता के बीच प्रतिनिधि जाते हैं, उम्मीदवार जाते हैं, अलग अलग दलों के जाते हैं और वो चुनकर आते हैं। जो बहुमत में आता है, जो ज्यादा संख्या में आएंगे वो सरकार बनाएंगे, जो कम संख्या में आएंगे वो क्या करेंगे, विपक्ष में रहेंगे। जो सत्ता बनाएंगे, सब बहुमत में रहेंगे, वो शासन करेंगे, और जो विरोध में रहेंगे वो उन पर नियंत्रण पाएंगे। क्योंकि क्या है, अगर कोई विरोधी नहीं होगा, लोकतंत्र में भी कोई विरोधी दल ना हो, ये विरोध कमजोर होगा, तो क्या है, जो सत्ता में आया हुआ दल है वो क्या है, तानाशाही हो सकता है और वो अपने हितों की अनुसार ही कार्य कर सकता है। शक्ति विभाजन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इसमें ये एक चीज ये भी है कि ये देखा जाता है कि शक्तियों का विभाजन किया जाना है, और शक्तियों के विभाजन के साथ साथ क्या, न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी जो सत्ता है उसकी प्रभाव क्षेत्र में न्यायपालिका को नहीं होना चाहिए। क्योंकि नहीं होती है, क्योंकि उससे क्या है, न्यायपालिका निष्पक्ष निर्णय नहीं ले सकती। इसलिए क्या है, शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन, विकेंद्रीकरण। सत्ता जो है केंद्र से लेकर स्थानीय स्वशासन, जो पंचायत भी कहते हैं, वहां तक उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए और न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिससे वो निष्पक्ष क्या है, निष्पक्ष रूप से फैसला दे सके। लोकतंत्र के गुण, लोकतंत्र के गुणों में क्या है, जन कल्याण की साधना। यानी इसमें जो गुण है इस लोकतंत्र के, वो ये है, इसमें जन कल्याण की भावना के आधार पे हमारे प्रतिनिधि कार्य करते हैं। यानी जन भावनाओं को आगे रखकर जो लोग हैं, जो जनता है, जो जनमानस है, जो समाज है, उसकी भावनाओं को आगे रखकर ही कार्य किया जाए। ये नहीं हो सकता है कि जन भावनाओं की अनदेखी की जा सके। दूसरा है सर्वाधिक कार्यकुशल प्रशासन, क्योंकि ये लोगों के बीच से चुनकर आते हैं और कई लोग चुनाव लड़ते हैं, इसलिए लोगों में उसमें छांटने की विकल्प रहता है। तो वो अच्छे से अच्छे जो उम्मीदवार हैं उनको चुनाव जिताकर भेजते हैं, जिससे कि उनकी कार्यकुशलता और प्रशासन में उनकी जो वो है भागीदारी वो अच्छी हो सके, वो अच्छा कार्य कर सके। सार्वजनिक शिक्षण का कार्य, जो लोकतंत्र है वो सार्वजनिक शिक्षा का माध्यम भी है। वो सार्वजनिक शिक्षा के लिए प्रचार प्रसार करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है, रैलियां करता है, सम्मेलन करता है, उसके माध्यम से लोगों को क्या है, शिक्षा भी देता है मनोविज्ञान के अनुपात में। क्योंकि मनोविज्ञान क्या है, आदमी का मस्तिष्क क्या है, ये सामाजिक प्राणी है। वो ये सोचता है कि मुझे वोट देने का अधिकार है, मैं वोट देता हूं, मैं अपने अनुकूल, अपने हिसाब से ही अपनी प्रतिनिधियों को चुनता है, इसलिए उसे मनोविज्ञान के रूप से भी उसके वो अनुकूल माना जाता है, उसके हिसाब से माना जाता है। जनता का नैतिक उत्थान, आपने देखा होगा हर बार हम कहते हैं कि लोगों ने अपनी नैतिकता खो दी, नैतिकता नहीं रही, कुछ भी बोल देते, लेकिन लोकतंत्र में जनता क्या है, नैतिकता का उत्थान होता है। देशभक्ति का स्रोत, यानी लोकतंत्र में राष्ट्र को पहले देखा जाता है, अन्य चीजें उसके बाद है। यानी उसमें देशभक्ति को महत्व दिया जाता है। देश के जो राष्ट्र पर्व, राष्ट्र से संबंधित जो भी सम्मान ये वो है, उनको हमारे गौरव का विषय है, इसलिए उस ओर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे कि क्या है, लोगों में एक देशभक्ति की भावना हो, जो कि ये सोचे कि राष्ट्र पहले है, अन्य चीजें बाद में। क्रांति से सुरक्षा, क्योंकि लोकतंत्र में जन भावनाओं की कद्र की जाती है, जन भावनाओं के अनुसार फैसले लिए जाते हैं, जन भावनाओं के अनुसार कानून बनते हैं और जन भावनाओं को प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए क्रांति से सुरक्षा, क्रांति आंदोलन होने की या क्रांति होने की कोई संभावना नहीं रहती, क्योंकि आसानी से जब लोगों की बातें सुनी जाती हैं, आसानी से लोगों के अनुसार कार्य होता है, तो क्रांति की से उसकी सुरक्षा होती। समानता और स्वतंत्रता पे आधारित, आपको सभी को ये पता होना चाहिए, या सब लोग जानते हैं कि लोकतंत्र में स्वतंत्रता और समानता को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। ये अधिकारों में दिया गया है कि आपको समान, यानी आप धर्म, जाति, क्षेत्र के आधार पे आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन आप एक समान रहेंगे। आपको स्वतंत्रता दी गई है कि आप अपनी बात को रख सकते हैं, आप कहीं सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप चुनाव लड़ सकते हैं, आप भाषण दे सकते हैं, आप संगठन बना सकते हैं। ये सारी स्वतंत्रताएं क्या है, लोकतंत्र का गुण है, लोकतंत्र में दी गई। विचार विनिमय और समझौते, यानी आप इसमें सबसे बड़ा गुण क्या है कि विचारों का आपस में विचार विमर्श करके लोग
क्या है या शासन सत्ता में जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो विचार विमर्श करके किसी कानून को बनाते हैं और क्या होते हैं समझौते की भावना उत्पन्न करना, यानी विचार विमर्श के माध्यम से ऐसे समझौते उत्पन्न करना या ऐसे समझौते करना जिससे कि देश का विकास हो, लोगों का विकास हो, लोगों का उत्थान हो और लोगों की भावना के अनुसार कार्य हो सके। इसमें विश्व की समर्थन करता है। लोकतंत्र हमेशा विश्व शांति का समर्थन करता है। वो युद्ध में विश्वास नहीं रखता, वो एक दूसरे के उसमें अतिक्रमण में विश्वास नहीं रखता, बल्कि ये सोचता है कि किस तरह विश्व में शांति की स्थापना हो, उस तरह का मार्ग प्रशस्त करने का वो समर्थन करता है। विज्ञान का श्रेष्ठ प्रोत्साहन, यानी जो राजतंत्र है, कुलीन तंत्र रहे हैं, वो क्या दकिया सोनी में चलते रहे हैं और अपने अनुसार कार्य करते रहे हैं, लेकिन विज्ञान को श्रेष्ठ प्रोत्साहन लोकतंत्र में मिलता है। लोकतंत्र में सभी लोगों को अपने कार्य करने के लिए, अपने विचारों के अभिव्यक्ति, विभिन्न कार्यों को अपने तरीके से करने की आज़ादी है। इसलिए विज्ञान को भी यहाँ प्रोत्साहन दिया गया है कि विज्ञान के आधार पे जो नई नई खोजें, नई नई चीजें, नई नई रिसर्च होता है, उससे देश का हित किस प्रकार का हो, उसके लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है। अब है लोकतंत्र के दोष, यानी लोकतंत्र के है उसमें गुण ही नहीं है, उसके काफी कुछ दोष भी है। जो आलोचक हैं वो क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या कहना कहते हैं, ये है वो कहते हैं कि अयोग्यता की पूजा यानी मूर्खों का शासन। उनका कहना है कि इसमें जो अयोग्य व्यक्ति हैं उनको पूजा जाता है, उनको महत्व दिया जाता है और ये एक किस्म से मूर्खों का शासन है। इसका मतलब है कि क्योंकि अयोग्यता ये है कि इसमें एक तो क्वालिफिकेशन कुछ नहीं रखी गई है, कोई भी उम्मीदवार बन सकता है, जो शैक्षणिक योग्यता है वो नहीं है, और ऐसे व्यक्ति जिनका दबदबा होता है, जिनका रुतबा होता है, उन या जो समाज में भय भी पैदा करते हैं, ऐसे व्यक्ति क्या है सत्ता में आ जाते हैं। दल प्रणाली का अहितकर प्रभाव, यानी दल प्रणाली क्या है, वो कहीं पर भी अपना प्रभाव इस तरह डालती है जिससे कि दल का हित तो हो लेकिन राष्ट्र का हित वो द्वितीय में देखते हैं। इस प्रकार उनका एक मेथड होता है जिसके कारण क्या है वो दल की प्रगति, दल को प्राथमिकता देते रहते हैं। भ्रष्ट शासन व्यवस्था, इसमें क्या है सभी का बोलबाला है और सब अपने हिसाब से काम करते हैं, इसलिए भ्रष्ट शासन व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। यानी जैसे जैसे इसमें सत्ता में आते हैं, उनके जितने कार्यकर्ता होते हैं, जितने उनके इमरान होते हैं, वो कहीं ठेके लेते हैं, कहीं काम करते हैं, काम का दबाव बनाते हैं और इस प्रकार क्या है भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। सार्वजनिक धन और समय का भी अव्यय है। इसमें क्या होता है, चुनाव होता है, कई बार बीच बीच में चुनाव करने पड़ते हैं, तो क्या है या चुनाव लड़ने वाला जो व्यक्ति है वो क्या है धन का बहुत ज्यादा व्यय करता है, प्रलोभन देता है, प्रलोभन करता है, और उसके बाद क्या है वो क्या है उसके साथ साथ समय की भी बर्बादी होती है। लोकतांत्रिक समानता एक भ्रम, आपने देखा होगा कहा जाता है कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक समानता है, लेकिन यह सब ऐसी पूरी कल्पना है, भ्रम है। जबकि क्या है उनका कहना है, जो इसकी आलोचना करते हैं, जो इसमें दोष मानते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इसमें एक भ्रम का वो है, इसमें कोई समानता नहीं है। आपने देखा होगा कि कई ऐसे लोग हैं जो अग्रणी लोग हैं, जो उच्च वर्ग है, जो पैसे वाला है, इस प्रकार के लोगों को यह प्राथमिकता दी जाती है, जन सामान्य उसमें आने में असमर्थ रहता है। अनुत्तरदायी शासन, यानी उत्तरदायी बोला जाता है जनता के प्रति उत्तरदायी, लेकिन किस जनता के प्रति, ये व्यक्ति के प्रति किसके पास वो उत्तरदायी है, इसलिए उत्तरदायी के उसमें क्या है अनुत्तरदायी शासन करता है, उसका कोई उत्तरदायित्व तो नहीं होता जनता के प्रति। वो ऐसे ही क्या है लोगों को क्या है भ्रम में रखता है, भ्रम पैदा करता है। इस प्रकार का राजनीतिक शिक्षा का धर्म, यानी ये भी माना जाता है कि लोकतंत्र में राजनीतिक शिक्षा दी जाती है, लेकिन ये भी क्या है बेकार की बात है, क्योंकि राजनीतिक शिक्षा के उसमें आपने देखा होगा कि जो चीजें हैं उनको ये क्या है चटकारादार या ऐसे प्रयोग कर रखते हैं जनता के सामने कि लोगों को अच्छा लगे और झूठ को तक क्या है सच में बदलने की कोशिश करते हैं, और इस तरह के भाषण, इस तरह के स्लोगन, इस तरह के बनाते हैं जिससे कि लोग क्या है इनके आकर्षण में वैसे आ जाते हैं। मतदाताओं की उदासीनता, आपने देखा होगा कि लोकतंत्र में मतदाताओं की उदासीनता रहती है। हम भारत की अगर बात करते हैं तो 50%, 55%, 60% और अधिकतम 55 और 50% के वो भी अब वोटिंग होती है। तो जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र होता है बहुमत का। 50%, 40% अगर हम मतदान होता है तो 50% और 40% मत नहीं भी तो देते हैं, और जब नहीं देते हैं तो उतना परसेंट दे रही हैं उनका तो प्रतिनिधित्व होता है, जो अन्य है वो तो इसमें उदासीन बने हुए हैं। इसलिए ये उदासीन मतदाताओं को उदासीनता का भी परिचायक है। इसमें ये दो पेशे और राजनीतिक का आपने देखा होगा
कुछ पेशेवर राजनीतिज्ञ है कि उनका बेटा बाप राजनीतिज्ञ है, बेटा भी राजनीतिज्ञ बनेगा, नाती भी राजनीतिज्ञ बनेगा, और इस प्रकार वो पेशे दर पेशे उनको ही चलते रहते हैं। और वो कई भारतीय राजनीति में तो परिवारवाद, राजतंत्र के समान ही परिवारवाद भी बहुत ज्यादा महत्व रखता है। युद्ध और संकट के समय निर्भर, आपने देखा होगा जब युद्ध और संकट का समय होता है तो उस समय क्या है, कानून परिवर्तन करने में, कानून बनाने में जो हीला हवाली होती है वो राष्ट्र के लिए क्या पे कुछ क्या है नुकसानदायक होते हैं, क्योंकि इसमें विपक्ष विपक्ष की बात होती है, विपक्ष इसका विरोध करता है, अगर बहुमत नहीं है सरकार में किसी दल का तो वो कानून बनाने में संकट की स्थिति में बड़ी मुश्किल हो जाती है, जिसके कारण ये निर्बल माना जाता है। अब है लोकतंत्र की सफलता हेतु परिस्थितियां, किस प्रकार परिस्थितियां हों कि लोकतंत्र सफल हो। एक तो शिक्षित एवं जागरूक जनता, जिस देश की जनता जितनी शिक्षित और जागरूक होगी उस देश का लोकतंत्र उतना ही ज्यादा सफल होगा। ये जनता को शिक्षित होना जरूर होगा और साथ साथ जागरूक भी होना बहुत जरूरी है। आर्थिक समानता की जब हम बात करते हैं तो जब तक लोगों में एक समान आर्थिक स्थितियां नहीं होंगी, लोगों के पास जो प्राथमिक आवश्यकताओं की चीजें नहीं होंगी, लोग इस तरह के बहुत ऊंचा वर्ग और बहुत निम्न वर्ग होगा, तब तक क्या है कोई सफलता नहीं। इसलिए इसमें आर्थिक समानता जब आ जाएगी, अगर आर्थिक रूप से सभी लोग एक समान होंगे तब इसकी सफलता की गारंटी दी जा सकती है। नागरिक स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता हो, नागरिकों को स्वतंत्रता हो, किसको चुने किसको न चुने, किसको वोट दें, वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, किसी प्रकार का कोई भारी दबाव न हो, तो ये उसकी बहुत महत्वपूर्ण क्या है परिस्थितियां बना सकता है। लिखित संविधान और प्रजातांत्रिक प्रणाली, इसके लिए एक और भी चीज है, एक तो लिखित संविधान होना चाहिए जिसके कारण जो कुछ उसमें लिखा गया है वो लोग समझ सकें और लोग जान सकें और लोग उसका अध्ययन भी करें। दूसरा प्रजातांत्रिक परंपराएं, जो प्रजातंत्र है उसकी परंपराएं भी उसमें विद्यमान होनी चाहिए, इस तरह का अग्रिम शासन प्रणाली हो। समानता पर आधारित और सामाजिक व्यवस्था, जो समानता है उस पर आधारित, जो समाज हमारा समाज है वो समानता पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि समाज में क्या है कई प्रकार की भ्रांतियां हैं, कई लोगों को क्या है शिक्षित नहीं है, कई लोग कमजोर हैं, कई लोग गरीब हैं, कई लोग बहुत आगे हैं। इस प्रकार की जो समाज में समानता है, जब तक समाज में समानता नहीं आएगी लोकतंत्र सफल नहीं होगा। इसलिए समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था का होना बहुत ही आवश्यक है। समाज में एकता की भावना, एक क्या है समाज में एकता की भावना भी होना चाहिए, समाज में बिखराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए, एकता का भावना होना चाहिए। लोगों में ये बात होनी चाहिए कि जो भी हम कार्य करें एक होकर एक भावना से करें। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जहां एक व्यक्ति वोट करे वहीं सभी करें, मतलब वोटों की राजनीति के लिए, ये विकास की राजनीति के लिए एक दूसरे का विरोध हो सकता है, वैचारिक विरोध हो सकता है, लेकिन क्या है सारी के अन्य कोई विरोध न हो। स्थानीय सुशासन यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, यानी सत्ता अंतिम व्यक्ति तक किस तरह पहुंचे इसके लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इसलिए इसके लिए क्या है स्थानीय सुशासन, क्योंकि स्थानीय सुशासन क्या है अंतिम व्यक्ति अंतिम गांव तक काम करता है, जिसमें पंचायतें भी आती हैं, इसलिए उनको बढ़ावा मिलना चाहिए। न्यायप्रिय बहुमत और सहनशील अल्पमत, यानी जो सरकार में बहुमत के रूप में उभर कर जो दल आता है उसमें न्याय प्रिय होनी चाहिए। न्याय प्रिय का मतलब है कि वो सत्ता और विपक्ष में किसी प्रकार का भेदभाव न करे, बल्कि न्याय के आधार पर, जो कानून के आधार पर जो होना चाहिए उसके आधार पर व्यवहार करे, लेकिन उसके साथ साथ सहनशील अल्पमत, यानी जो विरोध में आए उसको सहनशील भी होना चाहिए, उसे ये स्वीकार भी करना चाहिए कि मैं अल्पमत में हूं, मुझे विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या है मुझे उस व्यक्ति जो अगर शासन में कार्य कर रहे हैं, अगर वो अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है मुझे क्या है उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको स्वीकार भी करना चाहिए। इस प्रकार की सहनशीलता होनी चाहिए। विश्व शांति का स्थापना, और जो विश्व शांति का स्थापना की ऐसा कोई अगर गुण है, ऐसा कोई कानून है, ऐसा हमको समर्थन करना चाहिए जिससे कि क्या है विश्व में शांति का स्थापना हो। और ये सारी चीजें क्या है लोकतंत्र की सफलता के लिए एक परिस्थितियां पैदा करता है। कुल मिला के हम अगर देखते हैं लोकतंत्र जो है लोगों का शासन प्रणाली है, और आज के टाइम में जो अगर हम देखते हैं तो लोकतंत्र विश्व के सबसे ज्यादा देशों में स्थापित हो चुका है, और जहां जहां स्थापित नहीं हुआ वहां वहां के लोग भी क्या है लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ भी लोकतंत्र होना चाहिए और लोकतंत्र के आधार पर शासन प्रणालियां चलनी चाहिए।